और क्या हाल चाल भाई लोगों, उम्मीद है सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज के गेम प्ले हम उतरने वाले हैं मिड स्टेन में। अब मिड स्टेन की छत पर अपन उतर तो गए, लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या स्कैम हो जाता है, यहाँ पे आपको गन ही नहीं मिलती है। तो मैं सीधा नीचे भाग गया। नीचे जाने के बाद में थोड़ी बहुत लूट वूट की और उसके बाद में वापस ऊपर आ गया, क्योंकि यहीं से सब कुछ दिखता है मिड स्टेन में, कहाँ कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बंदे नहीं आए थे, सिर्फ एक ही बंदा आया था। इस बंदे को मैंने उतरते वक्त भी देख लिया था, पर उस टाइम तक गन ही नहीं मिली थी। अब इस बंदे को तो यहाँ कूदना हुआ और मेरा स्प्रे लेने हुआ, इसलिए से बच गया। अगर ये छत पे रहता तो पूरा पक्का मारा जाता। उससे हल्का सा डैमेज तो पड़ा है, तो कुछ तो करना बनता है बॉस। मैं यहाँ रुक कर थोड़ी देर टीपी पे ले रहा था, मैं सोचा शायद वो दिख जाए तो, पर वो दिखा नहीं। मैं सोचा चल आगे ही चलते हैं। मैं यहाँ से जैसे अंदर घुसा भाई, मुझ पर बहुत खतरनाक फायरिंग हुई। पता नहीं ये बंदा कब आके यहाँ पे छुप गया था, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर वो बोलते हैं ना, जिसकी मौत आती है वही मरता है। जैसे मैं अंदर घुसा, मेरा करेक्टर ऑटोमेटिक ही वो गन नहीं थी शायद, एमो उठाने लग गया। इस वजह से बच गया, वरना पक्के पूरे हेड पड़ते हैं। और इन कैंपर भैया को यहीं से बाय बाय करके रवाना कर दिया वापस। मैं यहाँ पे लूट ही रहा था तभी कि बोट फायरिंग के साउंड आ गए। बोट फायरिंग मतलब बंदे भी होंगे। बोट को मारने के बाद मैं वहाँ चेक करने गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऑफलाइन बंदा भी है, जो रियल बंदा है, बोट नहीं है ये। बाद में पता चलेगा इस बात का। मैंने जैसे इसे नॉक किया, मेरे राइट साइड से गोली चलने की आवाज़ आई। इसका मतलब ये है कि इसकी पूरी स्क्वाड यहाँ है, लेकिन ये सब के सब कैंपर है साले। अंदर कोई भी नहीं आया, सब बाहर से मारना चाहते हैं सबको। इसको फिनिश किया। फिनिश करते ही मैं दूसरी तरफ चला गया जहाँ से फायरिंग की साउंड आई थी। ये वो वाली स्क्वाड होती है जो अंदर नहीं आती, बाहर से देखती हैं कि शायद कोई छत पे वगैरह कहीं घूमता हुआ दिख जाए और उसको ये नॉक करके फिनिश कर ले। जैसे इस बोट को मारा, मैं आगे घूमता हुआ आगे गया। मैंने इन भाई साहब को देखा जो पूरी टकटकी लगाए हुए थे मिड स्टेन की छत के ऊपर, कि शायद कोई दिख जाए और फ्री का किल मिल जाए। इनका कॉन्स्टेंट इतना ज़्यादा था छत के ऊपर कि मैंने बोट को मारा, उसका भी इसे पता नहीं चला। जैसे इसको मारा, इसको दूसरा टीम में सड़क पे ही लेट गया। वो शायद लेट के स्प्रे लेने के मूड में था, पर उसको क्या पता था कि आज इसको काम नहीं चलेगा। तभी यहाँ पर एक और बंदी है। अब मुझे नहीं पता ये इनका ही बंदा था या कुछ अलग था, क्योंकि 3 तो यहाँ पर नॉक होकर फिनिश हो गए थे। अगर चौथा होता तो ये नॉक नहीं होता। अब मुझे ये तो पता था कि ये सब नॉक हुए हैं, तो मतलब इनका एक और बंदा है जो इनको रिकॉल जरूर देगा। एक बार तो उस बोट को देख कर भी डर गया था मैं, मगर अब तो गए काम से। जैसे इस पर गोली मारी, पता चल गया वो तो बोट है। इन बोट वगैरह सबको फिनिश करने के बाद में थोड़ी देर लूट वूट करके मैं चल दिया सभी रिकॉल सेंटर की तरफ, क्योंकि मुझे बताइए कहीं ना कहीं जाके रिकॉल तो होंगे। लिविक मैप छोटा है, लेकिन यहाँ पे बंदे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्या चक्कर है, बंदे कहाँ जाके छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं। वैसे मुझे रेंगल खेलना ज़्यादा पसंद है, पर क्या करूँ यार, उसका गेम प्ले इतना बड़ा हो जाता है, ये काट पीट के भी कम से कम 15-16 मिनट का हो जाता है। अब मेरा तो नया चैनल है, तो कोई देखना पसंद करता नहीं इतना लंबा चौड़ा, इसलिए मैं लिविक खेलता हूँ। अगर यहाँ तक भी आपने गेम प्ले देख लिया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना यार, अच्छा लगता है। वैसे लाइक भी कर सकते हो वैसे देखा जाए तो। और लिविक में एक लफड़ा और होता है, कभी कभी मेरे 15 किलो जाते हैं, लेकिन सही बताऊँ ना, उनमें से कम 8 तो बोट के ही किलो होते हैं। तो वो गेम प्ले डालने में शर्म आ जाती है यार, सही बताऊँ तो। जैसे ही मैं घूम फिर के वापस मिड स्टेन के पास में आया, तो बंदे यहीं मिल गए पास वाले रिकॉल पे ही। अगर मुझे इतना ध्यान होता तो मैं चारों तरफ घूमता ही नहीं, मैं सीधा यहीं आ जाता। अब इस बंदे का नाम देख लो, ये वही बंदा है जो शुरू में वहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा था, मतलब ऑफलाइन खड़ा था, जिसे अपने बोट किया था। अब इन दोनों को लेटा के मैं खुशी मना ही रहा था कि तभी मैंने दूर से एक बंदे को देखा जो किसी और बंदे को मार दिया था। अब वहाँ पे फायरिंग की साउंड तो आई, पर बंदा दिखा ही नहीं। पर मैं जैसे ड्रिंक पीने लगा, मैंने देखा एक बंदा वहाँ पे आके लेट के लूटने लग गया था। अब जैसे एक हेड लगा, वो यहाँ वहाँ पकड़ने लगा, मैं समझ गया ये तो गया। जैसे इसको नॉक किया, अपनी गाड़ी लेने के लिए चला गया, क्योंकि सीधा जाने में मतलब पैदल जाने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड होता था, अगर लेट के स्प्रे देता तो एक बार में मुझे रास्ते पे ही लेटा देता वो। यहाँ आके उसको नॉक बंदे को मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं वो। तभी ये मोटरसाइकिल वाला बंदा दिख गया। जैसे ही जा रहा था इसको एक हेड लगा, मैं समझ गया अभी उतर जाएगा, लेकिन मैंने इतना लंबा स्प्रे लिया भाई, एक भी गोली टच नहीं हुई इसको। अब उसका पीछा करने के लिए मैं अपनी गाड़ी लेने गया।
लेकिन वहाँ पर तो स्मोक हो रहा था। मैंने सोचा शायद ये वही बंदा है जो भी मोटरसाइकिल पे गया, उसने स्मोक करके भगाया है यहाँ से। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में होता हूँ। मैं पहले तो सोचने लगा कि अपन गाड़ी लेके चलते हैं, फिर सोचा चल पैदल चलते हैं, फिर मैं सोचा चल गाड़ी लेके चलते हैं ना यार। और गाड़ी का डिसीजन बिल्कुल सही रहा। अगर मैं पैदल आता ना तो ये वाला कैंपर मुझे मतलब लिटा ही देता, सही बता रहा हूँ। और मुझे अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। पर मैंने सोच लिया था बेटा कैंपर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं आके यहाँ पे जोन में रुक गया क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा सेफ जगह मुझे मिलेगी नहीं इसको मारने के लिए। और जैसे ही जोन में देखा एक बंदा भाई भगा आ रहा था और इतने ईजी तरीके से इसको नॉक किया, मज़ा आ गया। यहाँ से हेल्थ किट लगा के आगे बढ़ गया मैं। तो जोन के बाहर जाके पूरी बूस्ट वगैरह लिए मैं अपनी हेल्थ बढ़ा ही रहा था, तभी ओल्ड प्लाजा से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग के साउंड आए। तो मैं भी किल के लालच में ओल्ड प्लाजा में चला गया। पर यहाँ पर जो मेरे साथ होगा ना, सही बता रहा हूँ बहुत गलत होगा, क्योंकि बाहर से भी मेरे पर फायरिंग होगी और अंदर भी बंदे होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आया मुझे एक बंदे के फुट स्टेप आ गए, तो मैं यहाँ बाहर रुक के टीपी लेने लग गया। अब मैं जैसे ही यहाँ बाहर टीपी ले रहा था, दूर से मुझ पर डीपी का इतना भयंकर स्प्रे आया कि मुझे बिना सोचे समझे मैं तो अंदर घुस गया। एक बार तो मुझे ड्रॉप भी ऐसा लगा जैसे कोई बंदा है। मैंने पहले देखा कि आसपास कोई है तो नहीं ना, फिर मैं डीपी वाले की तरफ जाके देखने लगा कि शायद वो दिख जाए तो जोन में से आता हुआ या कहीं रुका हुआ तो उसको फ्री कर दूं पहले। तब मुझे एकदम से याद आया कि यहाँ पर भी तो एक बंदा था जो अभी पहले फुट स्टेप दे रहा था, वो कहाँ गया? जो यहाँ का बंदा था वो वापस अंदर आ चुका था, जो बाहर की तरफ चला गया था शायद किसी कारण की वजह से। मैंने 3 साइड से फ्री फायर दिया लेकिन ये आया ही नहीं मेरे फ्री फायर की चपेट में। तब मैं समझ गया था भाई अपना गेम ओवर हो गया। अब मेरी मौत के 2 कारण हैं। एक तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में था, मैं बाहर से पिटा और अंदर आ गया तो अंदर भी थोड़ा कन्फ्यूजन में था, और मैंने अपना कवर छोड़ दिया जो कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे कवर में घूम के ही उसको मारना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा स्पेस दिया और मैं पीछे की तरफ चला गया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी।